तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं 4 बातें बताऊँगा। पहली बात तो ये कि राहु का गोमेद रत्न और केतु का लसुनिया रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि रत्न सिर्फ एक काम करता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है। मान लो आप शुक्र का हीरा रत्न या ओपल रत्न या जर्कन धारण करते हो, तो इस रत्न धारण करने से अगर आपका शुक्र अच्छा बैठा है कुंडली में, तो शुक्र के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर वो बुरी की जगह बैठा है, खराब फल दे रहा है, तो उसके खराब फल बढ़ जाएंगे। तीसरी बात ये कि शुक्र अपने घर के अलावा अपने से साथ में घर को भी देखता है। जितने फल मतलब वो जहाँ बैठता है उस घर के देगा, उतने ही फल वो जहाँ देखेगा उस घर के भी देगा। इसकी साथ में दृष्टि भी होती है। चौथी बात ये कि शुक्र का रत्न कैसे धारण करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो दोस्तों, सिंह लगन की कुंडली में जो शुक्र ग्रह है ये 2 घरों का मालक होता है। एक तो ये दसम भाव यानी कि नौकरी व्यापार का, काम का, जगह पिता का, मान प्रतिष्ठा का सुख देखना है तो शुक्र से देखेंगे। और ये तीसरे घर का भी मालक होता है जो कि छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का। अगर किसी का शुक्र पहले घर में बैठा है, फायदे भी देगा, यहाँ पे नुकसान भी देगा। नुकसान क्या देगा? जहाँ तक कि आंखों में कोई ना कोई कष्ट हो सकता है, नेत्र रोग संभव है, या फिर शुक्र की दशा में कोई ना कोई रोग हो सकता है। अगर शुक्र मतलब पाप ग्रह से युक्त हो, अगर शुभ ग्रहों से युक्त है, फिर तो दिक्कतें नहीं आएंगी। और जातक को सुंदर बनाएगा, सेहत अच्छी करेगा। और काम काज के देखो जी रिगार्डिंग भी तकरीबन रले मिले फल मिलेंगे, ना अच्छे ना ज़्यादा खराब। अगर यहाँ पे आपका शुक्र बैठा है, अगर आपका शुक्र यहाँ पे अस्त बैठा है, तभी आप धारण कर सकते हैं, वरना आप इसका रत्न धारण नहीं कर सकते। अस्त का मतलब ये मृत अगर बैठा है। अगर आपका भाई शुक्र दूसरे घर में बैठा है, भूल के भी इसका रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि ये यहाँ पे नीच राशि है। तो यहाँ पे क्या करेगा? आपको हजारों नुकसान देगा। दूसरा अगर धन का है तो धन हानि, धन को लेके दिक्कतें आएंगी आपको लाइफ टाइम। परिवार का सुख नहीं मिलेगा, आपकी वाणी को कठोर करेगा, आपको गुप्त रोग भी दे सकता है। पत्नी को लेके दिक्कतें परेशानियाँ, काम काज के रिगार्डिंग खराब फल, पिता के पिता को लेके दिक्कतें परेशानियाँ, छोटे भाई बहनों को लेके दिक्कतें परेशानियाँ, हजारों खराब फल देगा। सिर्फ एक फ़ायदा देगा, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि इसकी उच्च राशि है, उम्र लंबी कर देगा। अगर किसी का तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ पे आप धारण कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आपका शुक्र 10 से लेके 20 के अंदर बैठा है, मतलब उसके पीछे एक नंबर लिखा होगा, उस जिसे डिग्री कहते हैं, अगर वो 10, 11, 12, 20 के अंदर तो लिखा है, तो फिर आप शुक्र का रत्न यहाँ पे धारण ना करें। अगर यहाँ पे शुक्र किसी का 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 डिग्री का बैठा है, अस्त बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। फायदे क्या देगा? आपको मेहनत का फल मिलेगा, आपको मेहनती बनाएगा, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, भाग्यशाली बनाएगा। चौथे घर में बैठा देखो जी यहाँ से, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इसकी 7वीं दृष्टि होती है, यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। तो जातकों को काम काज के रिगार्डिंग यहाँ पे बैठा शुक्र अच्छे फल देगा। उसे मतलब नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। जो जातक कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री को जुड़ा काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है। वैसे भी चौथे घर संबंधी भी अच्छे फल ही देगा, जैसे कि मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। तो यहाँ पे भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, अगर यहाँ पे आपका शुक्र भाई अस्त बैठा है, जहाँ वो 0, 1, 2 डिग्री, 28, 29 डिग्री का बैठा है, तभी धारण करें। लेकिन अगर वो 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर धारण ना करें। तो अब बात करते हैं 5वें घर में। अगर देखो जी आपका शुक्र 5वें घर में बैठा है, जो कि संतान का है, तो यहाँ पे बैठ के वैसे फ़ायदे भी देगा, नुकसान भी देगा। फ़ायदा ये देगा, जातकों को काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, प्रेम विवाह के योग करा देगा। जिन जातकों ने प्रेम विवाह करना है वो धारण कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, बुद्धिमान बनाएगा, काम काज रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी कंडीशन वही है कि अगर आपका अस्त बैठा 0, 1, 2, 28, 29 डिग्री का बैठा है, तभी धारण करें। मैंने क्या बोला, रत्न उस ग्रह की पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर वो पहली पावर अच्छी लेके बैठा है तो उसका रत्न क्यों धारण करना। यहाँ पे बैठ के कन्या संतान ज़्यादा भी देगा। तो अगर आपकी पुत्र की इच्छा है, फिर रत्न धारण ना करें। छठे क्रम में बैठा है, यहाँ पे आपने बिल्कुल धारण नहीं करना, किसी भी कंडीशन में धारण नहीं करना। क्या खराब फल देगा? शत्रु बढ़ाएगा, जातक को कोई ना कोई गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त शत्रु बढ़ाएगा। सर के ऊपर कर्जा हो सकता है, काम काज के रिगार्डिंग खराब फल मिलेंगे, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे कभी भी इसका रत्न धारण नहीं करना है तो इसका सिर्फ पाठ पूजा करें। वैसे भी अगर किसी का शुक्र के दूसरे घर में बैठा है या इस घर में बैठा है, इसका भाई सिर्फ आप शुक्र कवच का पाठ करें, सुबह टाइम 3-4 पाठ रोजाना करें, लाइफ टाइम करें। यहाँ पे अगर बैठा है 7वें घर में, जो कि विवाह का है, यहाँ पे धारण कर सकते हैं। पत्नी सुंदर देगा, पत्नी सुंदर बनाएगा, विवाह का सुख अच्छा देगा। इस घर से दसम भाव का देखो, दसम भाव का स्वामी 10वें भाव से बैठा है, तो काम काज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल मिलेंगे, मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ पे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। लेकिन फार्मूला फिर वही है, देखो जी अगर डिग्री अच्छी है पहले ही उसकी, फिर धारण नहीं करना उसका। अगर डिग्री कम है, फिर आप धारण कर सकते हैं। अगर आपका देखो जी शुक्र 8वें घर में बैठा है, देखो जी यहाँ पे उच्च राशि है,
उच्च राशि है, ये नहीं कि उच्च का बैठ गया तो धारण कर लिया, नहीं, ये घर खराब घर है, 8वां घर है, तो यहाँ पे आप धारण नहीं कर सकते इसका। कोई भी कंडीशन है धारण नहीं करना, करना है तो कवच का पाठ करें। वैसे यहाँ पे बैठ के उम्र लंबी कर देगा, काम काज को सुख देगा, लेकिन यहाँ पे देखो जी गुप्त रोग भी दे सकता है कोई ना कोई। अगर वो राहु से पीड़ित हुआ, शनि से पीड़ित हुआ, जब उनकी दृष्टि हुई तो जातकों को गुप्त रोग जरूर होगा कोई ना कोई, चाहे वो मधुमेह हो, चर प्रमेह हो, डायबिटीज हो, पेशाब संबंधी रोग हो, कोई ना कोई देख सकता है। नवम भाव में बैठा मंगल का घर है, यहाँ से देखो जी वही बात है कि 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, तो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, मेहनत का फल मिलेगा। शुक्र विवाह घर का, विवाह सुख अच्छा, लग्जरी लाइफ का स्वामी है। अगर यहाँ पे भाई किसी का अस्त बैठा है फिर आप इसका धारण कर सकते हैं, अगर अस्त नहीं है, डिग्री अच्छी है, फिर धारण ना करें। अगर यहाँ पे बैठा है बिल्कुल धारण कर सकते हैं, क्योंकि अपना ही घर है, काम काज के रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपका यहाँ पे अस्त बैठा है, जीरो डिग्री बैठा है, बिल्कुल धारण करें। अगर वैसे भी किसी का राहु केतु के साथ बैठा है तब भी धारण करें, क्योंकि यहाँ पे बैठ के शुक्र आपको काम काज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल देगा। शुक्र से जुड़ा कोई काम करेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको। यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे भी हम दान कर सकते हैं, क्योंकि मित्र राशि है, लाभ के लिए अच्छा है, तो धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा, मित्रों को सुख अच्छा। बाहर में अगर बैठा है यहाँ पे भी धारण नहीं करना, काम काज को लेकर रुकावटें आएंगी, खर्च बढ़ाएगा, जब तक कामुक होगा, हजारों नुकसान है। तो इन घरों में अगर बैठा है शुक्र आपका, तो ओनली इसका कवच का पाठ करें। शुक्र की देवी है लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा उपासना करें। शुक्र का देखो जी रत्न जो राइट हैंड में होता है, इसे देखो जी इसे पहली फिंगर में भी धारण कर लिया जाता है और इस फिंगर में भी। जो पुरुष होते हैं इन दोनों फिंगर में धारण कर सकते हैं, स्त्रियां लेफ्ट हैंड की इन दोनों फिंगरों में। और इसे हमेशा शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष जो पहला शुक्रवार होता है उस दिन इसे धारण किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं।